सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम। इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। लिख लो। 60 में जो है एससी कहा जाता है। 60 में कहा जाता है, जहां एससी लिखेंगे तो वहां जान लेना क्या, सुप्रीम कोर्ट की बात है। और इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कहा जाता है। अंतिम व्याख्याकार भी कहा जाता है। पुनर्लोकन का अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। रिव्यू का अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। अंतिम अपीली है। अभिभावक भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। मौलिक अधिकारों का अभिभावक भी, का संरक्षक और अभिभावक भी। कोई दिक्कत यहां तक? क्या क्या बोला जाता है इसको? क्या क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में बोला जाता है। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी बोला जाता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी बोला जाता है। पुनर्लोकन का अंतिम अपीली न्यायालय भी बोला जाता है। इसको मौलिक अधिकारों का अभिभावक और संरक्षक भी बोला जाता है। मौलिक अभिभावक और संरक्षक भी इसको क्या होता है, बोला जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ इसमें, बोलो। अगर दिक्कत हो तो बता दो अभी भी। अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात है। इतनी बातें क्लियर हो गई? इसको मिटा दे क्या? हाँ, मिटा दे। चल, अब इसमें इसकी स्थापना कब हुई और इसकी गठन कब, दोनों की बात करना है। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी, ये भी प्रश्न पूछा है, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950
1950 की इसकी स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 की। एक प्रश्न पूछा, ध्यान देना, ठीक है। अब गठन हुआ 26 जनवरी 1950। गठन जो इसका हुआ 26 जनवरी, अभी जो उद्घाटन हुआ था 1900, गठन या उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। स्थापना कब हुआ? 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950। जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ उस दिन सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन या गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी समय प्रभुता भी भारत में आई थी। देशी विदेशी आंतरिक और बाह्य मामले अपना स्वयं निर्णय ले सकता है। और यही इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट का 1950 की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी, मतलब टोटल 8 थी। स्थापना के समय मतलब 28 जनवरी 1950 के समय न्यायाधीशों की संख्या 7+1 थी। 7+1 की बात बता रहे हैं, बराबर 8 थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। 7+1 का मतलब है कि एक मुख्य न्यायाधीश, और 7 कौन? अन्य न्यायाधीश। जब गठन हुआ 28 जनवरी में, जब स्थापना हुआ 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का, उस समय न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 थी। अब प्रश्न पूछ दिया कि टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो बताना कितना पड़ेगा? 8। लेकिन प्रश्न पूछ दिया कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की संख्या थी, तो 7। क्या करेंगे? या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश स्थापना के समय कितने थे, तो कितने थे? 7। और टोटल पूछेगा तो 8। कोई दिक्कत यहां पर? चल, मूल लेकिन वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या जो वर्तमान में है वह भी 33+1, अर्थात टोटल कितना है? 34 है। कितना है? 34। 33 कौन है? अन्य न्यायाधीश, या देखो यहां इंडिकेट कर दे रहे हैं। और एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य। जो आउटलाइन है उसको समझो पहले। अगर वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो कितना? 4। लेकिन इसके न्यायाधीशों की वृद्धि कौन करेगा? संसद। बढ़ाएगा कौन? कितना न्यायाधीश होना चाहिए और कितना न्यायाधीश नहीं होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को। किसको है? संसद को, भारतीय संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार।
या वृद्धि करने का अधिकार केवल भारत की संसद में। एक प्रश्न पूछो, संसद में, किसमें है? संसद। कोई यहां तक किसी की डाउट है क्या? कोई डाउट है? पूछ लेगा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को कि संसद को? संसद। कौन किसको है? न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र इधर कुछ मिटा दे क्या? जो त्यागपत्र देते हैं न्यायाधीश और राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं बेटा? राष्ट्रपति। किसको देते हैं? राष्ट्रपति। और इनके जो त्यागपत्र है, न्यायाधीश जो हटाए जाते हैं वो महाभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति हटाया जाता है, बल्कि कौन, किसके द्वारा? सिद्ध कदाचार संहिता के बाद। सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर ये पद से हटाए जाते हैं। न्यायाधीश क्या होते हैं? पद से हटाए जाते हैं। और सिद्ध कदाचार दोनों सदनों के द्वारा के आधार पर पद से हटाए जाते हैं। अब बताए हैं राष्ट्रपति, पद से हटाए जाए। इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल की कार्यकाल 65 वर्ष तक होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल 62 वर्ष तक है। यहां ध्यान दें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल कार्यकाल 62 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती बेटा? 62 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय जो लिया गया है हमारे संविधान में, हम रीडिंग संविधान संशोधन अधिनियम 1935, हम कहां से लिए हैं? सर्वोच्च न्यायालय जो प्रावधान लिया गया है वो ये भी पूछा है। संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय प्रावधान लिया गया है, संविधान संशोधन अधिनियम 1980 लिया गया है। ऐसे लिखो, लिया गया है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी विरोध की, इसे कहे गुलामी का दास्ता पत्र। क्या कहे? गुलामी का दास्ता पत्र। ज्यादातर अपना जो अनुच्छेद लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1900, किसको गुलामी का दास्ता पत्र कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1900। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया पद?
भारत शासन अधिनियम सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1900। किसको लघु संविधान भी कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। किसे गुलामी का दास्ता पत्र भी कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। किसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। और इसमें अब इसमें ये देख लो आउटलाइन, इसमें ये आउटलाइन देख लो कि इसको अभिभावक भी कहा गया, संरक्षक भी कहा गया, पुनर्लोकन अंतिम पुनर्लोकन न्यायालय भी कहा गया, अंतिम अपीली न्यायालय भी इसको कहा जाता है, अंतिम अपीली न्यायालय भी इसका नाम जान लेना, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय भी कहा जाता है, सब मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। इसका उद्घोषणा या गठन 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत जो है देशी विदेशी अपना निर्णय के लिए स्वतंत्र हुआ। क्या हो गया? देशी विदेशी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ। और इस समय स्थापना से पूर्व जब स्थापना हुआ था, स्थापना जब हुआ था तो न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, ध्यान देना, केवल संसद किसको है? संसद। राष्ट्रपति को नहीं है, संसद को। ये प्रश्न पूछा है, केवल संसद को है। संसद बढ़ा सकती है, संसद केवल बढ़ा सकती है। न्यायाधीशों की, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संसद को नहीं राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? और इसको सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर इसको हटाया जाता है। और जब ये साबित हो जाता है दोनों सदनों से, तो उसको उसी दिन त्याग पत्र देना पड़ता, उसी दिन त्याग करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसकी उम्र जो रिटायरमेंट की हो 65 वर्ष है। और इसकी योग्यता अनेक प्रकार की, 10 साल को वकील हो, 5 साल कोई हाईकोर्ट में काम करा, भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार का आरोपण ना हो, इस प्रकार की इसकी योग्यताएं होती हैं। और अब जो है अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 को, जिसको लघु संविधान कहा जाता है, उससे लिया गया है। इसको लघु संविधान किया जाता है, उससे लिया गया। इतना क्लियर हुआ? तो अब लिखवाना चालू करें। ठीक है, ना बंद कर दो।